एक बार फिर पंजाब में हवाओं के रुख की तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा है। हवाएं भारतीय पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। लाहौर में आज सुबह रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 459 थी और लाहौर पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। फैसलाबाद दूसरे, मुल्तान तीसरे, रुझान चौथे नंबर पर रहे। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 600 से ज़ायद है। लाहौर और उसके गिरदोनवा में फॉग और स्मॉग की क्या सूरत हाल है और एसओपीज पर कितना अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है, बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल अहमद। जी, लाहौर में जूं जूं फ़ज़ाई आलूदगी कम हुई और उस हवाले से जो पाबंदियां थी उनमें नरमी करने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो गुज़श्ता रोज से बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले तक लाहौर का दूसरा नंबर था एयर क्वालिटी इंडेक्स में, अगर तमाम दुनिया के ममालिक की बात की जाए, और दिल्ली का पहला नंबर था। पिछला 4-5 रोज पहले की जो बात है उसमें खासी कमी आई थी फ़ज़ाई आलूदगी में। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से नरमियां की गई थी, जो एसओपीज बनाए गए थे। पहले तालीमी अदारे खोल दिए गए थे तमाम के तमाम, और उसके बाद अब गुज़श्ता रोज फैसला किया गया था कि अब तमाम मार्केटें जो हैं वो हफ्ते और इतवार को भी खुलेगी और 8 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ साथ जो तफरीही पार्क्स हैं जहां पर पाबंदी थी शहरियों के आने की और वो सैर के लिए भी नहीं आ सकते थे, उनको मुश्किलात का सामना था, लेकिन आज जो पार्क्स हैं और तफरीही मुकामात जो हैं वो खोल दिए गए हैं। फेस्टिवल का इनेकाद हो सकेगा, आउटडोर एक्टिविटीज हो सकेंगी और आउटडोर खेल भी हो सकेंगे। पंजाब में स्मॉग में कमी के बाद पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। तफरीही मकामात जुमे से खुल जाएंगे। हफ्ते और इतवार को भी कारोबार खुले रखने की इजाज़त दे दी गई है। महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क्स, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी गई है। तमाम तफरीही मकामात को रात 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त दी गई है। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार की इजाजत होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने भी बुशरा बीबी के दावे की तरदीद की है। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के दौरान उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक्तदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज की सजा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पांव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी की गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने भी बुशरा बीबी के दावे की तरदीद की है। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। साबिक वजीर आजम के साथ दौरे पर जाने वाले हाफिज ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी के इल्जाम को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब के दौरे में साबिक वजीर आजम ने जो मांगा उन्हें शहजादा मोहम्मद ने उससे ज्यादा दिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर तकलीफ है। ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल किज़ब बयानी है, झूठ है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो है, जो माशाल्लाह एक बार फिर बहुत हमारे बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। अभी हमारे आर्मी चीफ और वजीर आजम दौरा करके आए हैं,
तो ये उन सारे हमारे जो इस वक्त ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आ रही है उस हवाले से ये तकलीफ है जिन लोगों को। और एक और तकलीफ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब फलस्तीन के मसले पर अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं खुद उस दौरे में मौजूद था। मैं उस वक्त खान साहब का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन मैं मौजूद था उस दौरे में। जो एहतराम मिला, जो इज्जत मिली, और खुद जनरल बाजवा भी मौजूद थे मदीना मुनव्वरा में। बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल बाजवा खुद वहां मौजूद है तो उनको कोई कॉल की जाएगी, वो मीटिंग में क्यों नहीं कह सकते थे? उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो ये, और उसके बाद खान साहब ने जो मांगा, मैं आपको बताऊं, जो खान साहब डिमांड लेकर गए यहाँ से, अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने उससे ज्यादा दिया, उससे ज्यादा। यानी अगर हमारी तवक्को थी कि हम उनसे कहें कि आप हमें $1 बिलियन का कर दें, तो उन्होंने हमें 3 दे दिया। अगर हमने हमारा तेल के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ इस तरह दोस्त ममालिक पे इल्जाम तराजी। और फिर एक मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब ने कौन सी शरीयत इस्लामिया पाकिस्तान में नाफिज की हुई थी कि जिससे, और फिर सऊदी अरब को क्या खतरा था उससे? ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और जो 50 लाख पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में है, जो 25 लाख सऊदी अरब में है, ये उनके मुस्तकबिल से खेलने की एक कोशिश है। और अब जबकि हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने इंतहाई मेहनत की है, वजीर आजम ने मेहनत की है, और सऊदी सरमायाकारी यहाँ आ रही है, तो इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों और सऊदी अरब दुश्मन कुव्वतों को खुश करने की बात है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि उनसे घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई कि बाजवा ने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की। ये सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अब शरीयत कार्ड भी इस्तेमाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुताल्लिक़ बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। ये इक़दाम मायूसी ज़हनियत की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए ख़ारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। पाकिस्तान और सऊदी अरब ब्रदर मुल्क हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। हमें सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर फ़ख्र है। पाकिस्तान सऊदी से करीबी ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ज़िला कुरम में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाली 7 ख़वातीन समेत 40 से ज़ायद अफराद की लाशें पारा चनार पहुँचा दी गई हैं, जहाँ नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन की जाएगी। इस मौके पर पारा चनार के तमाम बाजार बंद हैं और आज एहतजाज का ऐलान किया गया है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। ज़िला कुरम के इलाके मंदूरी, चारखेल और ओचत में गुज़िश्ता रोज़ मुसाफिर गाड़ियों पर पानी के नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। इन शहदा की नमाज जनाजा के बाद आज परचनार के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में तदफीन की जाएगी। इस मौका पर परचनार की तमाम बाज़ारें, कारोबारी इदारे और तलीमी इदारे बंद हैं और एहतजाज किया जा रहा है, जबकि परचनार के मेन चौक पर कबाइल इस वाक़या के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं। MWM ने पाकिस्तान भर में और दुनिया भर के मुख्तलिफ़ ममालिक में इस वाक़ये के ख़िलाफ़ आज एहतजाज का ऐलान किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतजाज से मुताल्लिक़ बने नए कानून की खिलाफ वर्जी में किसी को एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा PTI इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर को 7 दिन पहले दरख्वास्त दे। एहतजाज की इजाज़त मिलने पर एहतजाज किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला ये पैगाम PTI की लीडरशिप तक पहुँचाएँ और वज़ारत दाखिला मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल करे। मुज़ाकरात में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फ़रीक़ैन अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएँ। हुकूमत और इंतज़ामिया अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिर तंजीम के सदर की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला PTI क़यादत से राबते के लिए वज़ीर दाखिला किसी और शख्स की सरबराही में कमेटी बनाए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए। कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरा पाकिस्तान की हसासियत से आगाह करे। अदालत को उम्मीद है PTI बामकसद बातचीत करेगी और वज़ीर दाखिला की जानिब से सामने लाए गए पहलुओं पर गौर करेगी और मामले पर कोई पेशरफ्त होगी। अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि हुकूमत का एहतजाज से मुताल्लिक़ बनाया गया हालिया एक्ट रोज़े रोशन की तरह आया है। हालिया एक्ट की खिलाफ वर्जी पर
किसी को इस्लामाबाद में एहतजाज या धरने की इजाज़त ना दी जाए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि इस्लामाबाद में लश्कर कुशी करने वालों की साजिश नाकाम हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हर किस्म की रैली और जलसा गैर कानूनी होगा। कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी और गैर आइनी सरगर्मियों में मुलव्वस सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सरकारी अफसरान सियासी जलसों में हिस्सा लें और सियासी जलसों में सहूलतकारी करें और सियासी जलसों के हवाले से सरकारी वसाइल बुरुएकार लाने में वो मदद दें। तो इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है, इन अफसरान के खिलाफ जो भी मुलव्वस पाए गए वफाक सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, ना प्रमोशंस होंगी और आइंदा जो है वो करियर के अंदर आगे प्रोग्रेशन में भी बड़ी जो है मुश्किलात दरपेश होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका और उस ऑर्डर के अंदर ये बात दर्ज है कि ना तो किसी किस्म का एहतजाज, ना धरना, ना रैली, इसकी इजाज़त नहीं दी गई और बातचीत से मामले को हल करने की तलकीन की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब किसी किस्म का जो एहतजाज होगा या रैली होगी या कोई भी धरने की कोशिश होगी, ये गैर कानूनी है। जो पीसफुल असेंबली एक्ट है 2024, उसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल वाज़े है और इंतज़ामिया को कहा गया है कि वो ना सिर्फ शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करें बल्कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ किसी किस्म के जलसे, धरने और रैली की इजाज़त ना दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंतशार फैलाने के लिए एक टोला इस्लामाबाद पर लश्कर कशी था, उनकी साजिश नाकाम हुई है और उनको चाहिए कि अपने प्रोविंस में प्रोटेस्ट करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। इस सूरत हाल में PTI को रिलीफ देने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये रला जो है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है एक दफा फिर पंजाब पे और कैपिटल पे हमलावर हो रही है, किसी को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी किस्म की हुकूमत रिलीफ दे। ये कतई तौर पे हुकूमत को सूट नहीं करता। व्हाई शुड हुकूमत डू समथिंग व्हिच इज हार्मफुल पॉलिटिकली एंड अदरवाइज आल्सो। ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को उम्मीद पैदा हुई, तहरीक इंसाफ को उम्मीद पैदा हुई? क्या बेवकूफ बनाया जा रहा था लेमिन गंडापुर साहब के और गौहर खान साहब के जरिए इमरान खान साहब को, ताकि वो एहतजाज की कॉल से पीछे हट जाएं? पूरे एतमाद के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी स्टेज के ऊपर गौहर खान साहब को, गंडापुर खान साहब को कतई तौर पे कोई दिलासा नहीं दिया था कि आप अपने जाके लीडर को ये बताएं कि उसको रिहा किया जा रहा है। एंगेजमेंट किस लेवल की है? फिर एंगेजमेंट किस बात पर है? इस बात पर है कि मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करके कोई आगे बढ़ने के? आपको किसने कहा शाहजेब, आपको किसने कहा कि एंगेजमेंट है? कोई एंगेजमेंट नहीं है। आर्मी चीफ से मंसूब ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट और वायलेंस का फर्क है वो मुझे पता है और जब तक आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इजाजत थी, ये वायलेंस जो है इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। और उसके जवाब में अलीमीन गंडापुर साहब ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। गंडापुर साहब ने सिर्फ दो सियासी बातें की थी, एक ये जलसे वाली बात की थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि ये तोशाखाना वाला जो है ना वो तो सबने लिया हुआ है, अगर मेरे लीडर ने ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, उसको कैद कर दिया है, बाकी लोग यहाँ भी बैठे हुए जिन्होंने तोशाखाना की चीजें ली हुई है। कि तोशाखाना की वाकई चीजें ली हुई है, मैंने भी ली हुई है, बिल्कुल मेरा नाम मौजूद है, डिक्लेयर्ड है, लेकिन उससे कारोबार नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम अफसरान को गैर जानिबदार रहने की हिदायत करते हुए ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में कहा गया है कि तमाम सरकारी महकमों के अहलकारान कोई प्रेशर ना लें, कोई भी सरकारी इमलाक, सामान और अथॉरिटी के इस्तेमाल पर प्रेशर कबूल ना करे, किसी भी सियासी जमात की डायरेक्ट या बिल वास्ता सपोर्ट ना करें, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना होने दें, अहकामात ना मानने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है। साथ साथ पिच की तैयारी और मैदान को बेहतर बनाने का काम भी जारी है। मेज़बान जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहले वनडे सीरीज होगी। इसकी तैयारी के लिए बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम्बाब्वेन टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके अलावा मैदान में पिच की तैयारी और दीगर काम भी जारी हैं। मैदान को पानी देकर उसे मजीद सरसब्ज बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने भी प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। जिम्बाब्वे की वनडे क्रिकेट टीम की क़यादत ग्रेग अर्विन करेंगे, जबकि T20 टीम के कप्तान सिकंदर रजा होंगे।
इस्लामाबाद में जारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान फाइनल में पहुंच गए। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज होगा। इवेंट का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान के नासिर इकबाल और मिस्र के इब्राहिम अलकबानी के दरमियान था, जिसमें नासिर इकबाल ने हरीफ को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के नूर जमान ने अपने हम वतन अशरफ इरफान को 3-0 से शिकस्त दी। नूर जमान ने 33 मिनट में मुकाबला 11-7, 11-9 और 11-9 से अपने नाम किया। नायब सदर स्क्वॉश फेडरेशन कमर जमान सेमीफाइनल्स के मौके पर मेहमान खुसूसी थे। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका ए के दरमियान होने वाला दूसरा 4 रोजा मैच ड्रॉ हो गया। मैच के आखिरी रोज पाकिस्तान शाहीन्स को मैच जीतने के लिए 284 रन का हदफ मिला, जो 3 विकेटों पर 156 रन बना सकी। मोहम्मद सुलेमान 66 और हैदर अली 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स 4 विकेट पर 260 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी। पॉन रतनायके और सोनाल धनुषा ने सेंचुरियां स्कोर की, जबकि 5वीं विकेट के लिए दोनों ने 214 रन की शराकत भी कायम की। अब दोनों मुल्कों के दरमियान 3 वनडे मैचेस 25, 27 और 29 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारों ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हफ्ते से लाहौर में शुरू होगा। श्रीलंका ब्लाइंड क्रिकेट टीम का लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। इससे पहले जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें भी इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच चुकी हैं। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को अपनी हुकूमत की जानिब से इवेंट में शिरकत की इजाजत नहीं मिली। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का असल 9 शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कल शेड्यूल्ड है, जबकि पहला मैच हफ्ते को खेला जाएगा। स्वात के सदर मकाम सैदुल शरीफ में वाक़े ग्रासी ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। क्रिकेट के मतवालों ने हुकूमत से ग्राउंड की बहाली का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं स्वात से डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, इस वक्त स्वात के ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हो, और ग्रासी ग्राउंड इसलिए भी मशहूर है कि यहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। ताहम आज से तकरीबन 5 साल कबल यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने यह फैसला किया कि इस ग्राउंड को स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड में तब्दील किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस सतह को हमवार कर दिया गया, जगह जगह पर खड्डे खोदे गए और यहाँ पे तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया। ताहम 2 साल काम के बाद यहाँ पे काम को रोक दिया गया, जिसके बाद इस ग्राउंड में जगह जगह पर आपको खड्डे नज़र आएंगे, साथ में ये सतह भी नाहमवार है, जिसके बाइस क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे खिलाड़ियों ने हुकूमत से ये मुतालिबा किया है कि इस ग्राउंड की तामीर के लिए फौरी तौर पर फंड रिलीज़ कर दिए जाए, ताकि ये ग्राउंड जो है ये क्रिकेट खेलने के काबिल हो सके। जी, बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश के तहत कराची शो का इनेकाद निशान पाकिस्तान सी व्यू पर किया गया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शो में राइफल ड्रिल, दहशतगर्दों से निपटने की मशकों और रंगारंग फजाई मुजाहिरे शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं जमात जोकियो। कराची शो में मेरीन्स राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी के डेमोज, फ्री फॉल जंप्स और पाक आर्मी और पाक बहरिया के मुश्तरका फ़ज़ाई मुज़ाहिरे देखने वालों के लिए तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कराची शो में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, आला सरकारी अफसरान, सूबाई व वफाकी वज़ारतों के नुमाइंदगान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने अपने खिताब में कहा कि आइडियाज़ में पाकिस्तान ने आलमी मयार के प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। Ideas 2024 with its theme Arms for Peace is a true reflection of Pakistan's philosophy that strength and preparedness are essential for peace. We firmly believe that military capabilities should serve as a deterrent to conflict rather than an instrument of aggression. शो में ख़वातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कहा कि वो तमाम सरगर्मियों से बहुत महजूज हुए। चीज़ हमें लगी हेलीकॉप्टर, स्काई रूबर्स भी बहुत अच्छे लगे, और फ्लैग पाकिस्तान का हमें जो स्काई में देखा बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारी फोर्सेस के जवान थे उन्होंने यहाँ पे बेहतरीन मुजाहिरे किए हैं, अपनी पावर शो की है। बच्चों को शौक़ है आर्मी में जाने का, तो इनको तो खैर ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए फिर बच्चों की वजह से आए हम। कराची शो में माजूर अफराद ने मसनूई आज़ा के साथ बास्केटबॉल का मैच भी खेला। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची।